हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेकर प्रोसेस। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो वेकर प्रोसेस है दोस्तों, ये होमोजीनस कैटालिसिस के अंतर्गत आता है। होमोजीनस कैटालिसिस किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो हमारा कैटालिस्ट होता है वो हमारा सेम स्टेट में प्रेजेंट रहता है दोस्तों। जैसे हमारा कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तब इस रिएक्शन को कहेंगे होमोजीनस कैटालिसिस। यहाँ तक क्लियर है? इस प्रोसेस को दोस्तों, वेकर प्रोसेस को दोस्तों हम लोग वेकर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एसिटाल्डिहाइड और मेथिल कीटोन या एथिल कीटोन हमें देखने को मिलता है दोस्तों, या फिर कार्बोनाइल डेरिवेटिव देखने को मिलता है दोस्तों इस प्रोसेस के थ्रू। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वेकर प्रोसेस को हम लोग डिटेल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय वेकर इन 1950, है ना। इसे वेकर नामक साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेकर प्रोसेस। उसके बाद हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो है हमारा एल्किन का ऑक्सीडेशन होता है और हमें कीटोन या एसिटाल्डिहाइड हमें देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है इसका देख लेते हैं। ये हमारा है दोस्तों, ये एल्किन है और इसमें हम लोग दोस्तों एज अ कैटलिस्ट PdCl2 और CuCl2 का यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन कैटलिस्ट है दोस्तों PdCl2, और ये जो है को कैटलिस्ट है। इसमें हम लोग को कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन करके ये मेथिल कीटोन हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये भी एक एल्किन है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, एल्किन। और ये केमिकल रिएक्शन करके ये हमें एथिल कीटोन हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों। और इसमें कैटलिस्ट क्या है, PdCl2 और CuCl2। यहाँ तक क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये हमारा क्या है, मेन कैटलिस्ट है दोस्तों PdCl2, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं PdCl4 2 आयन। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं CuCl2 या फिर CuCl4 2 आयन। इसे हम लोग एज ए को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल वेकर प्रोसेस है दोस्तों, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये कैटलिस्ट है पैलेडियम क्लोराइड। उसके बाद हम लोग लिए हैं दोस्तों एल्कीन, और ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन करके दोस्तों हमें एसिटाल्डिहाइड ये हमें मिल गया दोस्तों, एल्डिहाइड। उसके बाद क्या क्या बच गया, पैलेडियम और 2HCl। और यहाँ पर दोस्तों ये पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0, और यहाँ पर कितना था, +2। इसके बाद दोस्तों सेकेंड स्टेप में जो हमारा पैलेडियम है वो कॉपर डाइक्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करता है। देन ये PdCl2 में अगेन ये चेंज हो जाता है, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, +2, और CuCl यहाँ पर बच जाता है दोस्तों। अब थर्ड स्टेप में दोस्तों ये जो हमारा कॉपर क्लोराइड और यहाँ पर क्या बचा था, 2HCl यहाँ पर बचा था, वो हाफ O2 से रिएक्ट करके ये फिर से ये कॉपर डाइक्लोराइड का ये फॉर्मेशन कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल का दोस्तों, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड कट गया, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे, तो नेट रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या बचा, एल्कीन, हाफ O2 और ये हमारा प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग नेट रिएक्शन में यहाँ पर लिख दे दोस्तों। ओवरऑल रिएक्शन ये है। तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन से हमें एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ दोस्तों वेकर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किए, PdCl2 H2O फर्स्ट में, और को कैटलिस्ट हम लोग CuCl2 कॉपर डाइक्लोराइड को हम लोग एज ए कैटलिस्ट को कैटलिस्ट यूज़ किए हैं दोस्तों। ये है दोस्तों इसका केमिकल रिएक्शन। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखिए इसके मैकेनिज्म को देखिए दोस्तों, ये है क्या है हमारा PdCl4
2 माइनस आयन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है हमारा कैटेलिस्ट, मेन कैटेलिस्ट है दोस्तों। उसके बाद ये एल्कीन से ये रिएक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है दोस्तों, ये पाई कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है दोस्तों। किस प्रकार से, यहाँ पर एक क्लोरीन को ये रिलीज कर देता है दोस्तों, यहाँ पर ये बाहर कर देता है और एल्कीन से ये पाई बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, और पाई कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है दोस्तों। ये स्टेप हमारा फर्स्ट है दोस्तों। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि जो C2H4 या एल्कीन है वो फॉर्म मेटल पाई कॉम्प्लेक्स विथ PDCl4 2 माइनस आयन बाय रिप्लेसिंग क्लोरीन, इस प्रकार से। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिएगा, ये हमारा है पाई कॉम्प्लेक्स, मेटल पाई कॉम्प्लेक्स, ये H2O के साथ ये रिएक्ट करता है। तो ये हमारा जो H2O है वो H पॉजिटिव और OH माइनस आयन में ये टूटता है दोस्तों। तो ड्यू टू दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय H2O विथ लूज H पॉजिटिव आयन दोस्तों, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन ये लूज कर देता है और ये जो OH माइनस आयन बचता है दोस्तों, ये इसके साथ ये जुड़ जा रहा था दोस्तों, इस प्रकार से जुड़ गया। अब थर्ड स्टेप में देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यहाँ पर निकला था दोस्तों, ये यहाँ पर ये बाइंड हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। ये मेटल के साथ ये हाइड्राइड जो है वो जुड़ गया दोस्तों थर्ड स्टेप में, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अकर एंड फॉर्म दी PDH बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और रिजल्ट इन लूज ऑफ Cl। और साथ ही साथ क्या हुआ दोस्तों, एक क्लोरीन एटम जो है जो यहाँ पर था, इसी के जगह H जुड़ा है दोस्तों, तो एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। जो ये हमारा हाइड्रोजन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन ये फिर से अटैक कर रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर रिप्लेस हुआ था। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अटैक बाय क्लोरीन माइनस आयन विथ H एटम माइग्रेट टू गिव सिग्मा बॉन्डेड, और ये हमें यहाँ पर ये फॉर्म हो गया दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर है ना। यहाँ पर क्या था, CH2 था और यहाँ पर क्या हो गया, CH3, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे चला गया दोस्तों, माइग्रेट हो गया क्लोरीन के अटैक से। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। क्या है यहाँ पर, CH3CHO, जो हमारा एल्डिहाइड है, ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है फिफ्थ स्टेप में। और क्या क्या बच जाता है, HCl PD, जो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या हो गया, 0+2 क्लोरीन एटम, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या अलग हो गया, हमारा प्रोडक्ट CH3CHO। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक हाइड्रोजन एटम बच गया दोस्तों, कोई भी एक हाइड्रोजन एटम बच गया यहाँ से ऐसे, और क्या फॉर्म हुआ, एक HCl इस प्रकार से फॉर्म हुआ दोस्तों, HCl, और 2 क्लोरीन एटम यहाँ से बच गए दोस्तों, इस प्रकार से। और पैलेडियम ये फिर से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया दोस्तों, इस प्रकार से इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से HCl और 2 क्लोरीन और पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद सिक्स स्टेप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फिफ्थ में तो हमारा प्रोडक्ट ये सेपरेट हो गया और ये इतना चीज़ ये बचा दोस्तों। तो हमारा जो पैलेडियम है वो कॉपर डाइक्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके फिर से ये PDCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स से ये फॉर्मेशन करता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर डाइक्लोराइड को एज अ को कैटलिस्ट यूज़ करने का एक और कारण है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, उसमें जो हमारा कैटलिस्ट है वो अनचेंज रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच गया। तो इसे ही बैलेंस करने के लिए हम लोग को कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके फिर से ये पैलेडियम टेट्राक्लोराइड 2 माइनस आयन ये कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये कॉपर क्लोराइड बचा है दोस्तों, ये यहाँ से 2 क्लोराइड एटम ये ऐड करके ये फिर से ये कॉपर डाइक्लोराइड ये फॉर्म कर लेता है, और ये हाफ O2 और H जो बचा है दोस्तों 2H है ना, यहाँ पर 2H बचे हैं, वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों वेकर प्रोसेस का मैकेनिज्म। और ये लास्ट में जो ये PDCl4 2 माइनस आयन कॉम्प्लेक्स जो कि कैटलिस्ट है वो
लास्ट में अनचेंज रहता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दिएगा दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि ये जो वेकर प्रोसेस है ये एसिटाल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो किस केस में ये एसिटाल्डिहाइड ये प्रोवाइड करेगा और किस केस में ये कीटोन हमें प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इफ़ ऑक्सीडेंट आर प्रेजेंट, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये कीटोन हमें प्रोवाइड करेगा दोस्तों। और यदि इफ़ ऑक्सीडेंट आर एब्सेंट, तो ये हमें एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड हमें प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ये वेकर प्रोसेस, ठीक है। और ऑक्सीडेंट मतलब O2 या बेंजोक्विनोन होना चाहिए दोस्तों। तो इस रिएक्शन के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर ये एल्किन है दोस्तों, और ये हमारा कैटलिस्ट है, और ये हमारा को कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेंट यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों O2, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का दोस्तों। क्लियर है। मैक्सिमम केस में ऐसे ही होता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कीटोन में हमें फॉर्मेशन करना होता है, और जहाँ पर ऑक्सीडेंट प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों या नहीं दिया होता है, वहाँ पर हमें एल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन करना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना केमिकल रिएक्शन हमें प्रोवाइड होता है और हमें फॉर्मेशन करना होता है प्रोडक्ट का। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों कि हमें किस चीज़ का फॉर्मेशन करना है। अगर यहाँ पर O2 या बेंजोक्विनोन दिया है, तो यहाँ पर हमें कीटोन का फॉर्मेशन करना है, और यहाँ पर ऑक्सीडेंट नहीं दिया है दोस्तों, तो हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है दोस्तों। क्लियर है। और इसे भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि हम लोगों ने मैकेनिज्म में क्या क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जो एल्कीन है वो मेटल पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और क्लोरीन एटम को ये रिलीज करता है। सेकेंड में हम लोगों ने क्या किया, मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया दोस्तों बाय H2O। इससे क्या हुआ, जो हमारा H पॉजिटिव आयन है दोस्तों वो बाहर निकल गया, और O माइनस आयन जो है दोस्तों यहाँ पर ये अटैच हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन किया दोस्तों। इसमें क्या हुआ, जो हमारा क्लोरीन है दोस्तों वो यहाँ से बाहर निकल गया, और एक हाइड्राइड यहाँ पर मेटल के साथ ये अटैच हो गया दोस्तों, इस प्रकार से। फोर्थ स्टेप में क्या है दोस्तों, अटैक बाय क्लोरीन विथ H एटम माइग्रेट टू गिव सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, फोर्थ स्टेप में जो ये H था दोस्तों यहाँ पर, उसे हम लोगों ने क्लोरीन के मदद से ये माइग्रेट कर दिया, और ये कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया दोस्तों। H जो है ये यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, CH3। क्लियर है। फिफ्थ स्टेप में दोस्तों ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो गया। और सिक्स स्टेप में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ये पैलेडियम है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और ये कॉपर के साथ ये रिएक्ट करके, कॉपर के कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करके फिर से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फिर से प्राप्त कर लेता है दोस्तों। सेवन स्टेप क्या है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन टू कॉपर पॉजिटिव आयन आर रीऑक्सीडाइज ऑफ द लेटर बाय O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये है दोस्तों स्टेप इन्वॉल्व और मैकेनिज्म। तो ये आप लिख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों वेकर प्रोसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड मैकेनिज्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।